होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं द ह्यूमन आई। सो जो ह्यूमन आई है वो एक वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। जो ह्यूमन आई है वो एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि इसी के थ्रू तो हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, तो इसीलिए ये सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है। ये हमें दुनिया को और इस दुनिया के जितने भी रंग हैं उनको देखने में हेल्प करती है। ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। अब अगर हम आंखें बंद कर लें तो इस दुनिया में कोई भी अगर वस्तु है तो उसको पहचानने के लिए हम उसको या तो छू के देख सकते हैं, या उसकी स्मेल के थ्रू उसको पहचान सकते हैं, या उसको खा के अगर खाने वाली चीज़ है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि अगर आप चाहो कि मैं ब्लू, ग्रीन, रेड कलर जो है वो आँखें बंद करके देख लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको रंगों को देखना है, जैसे कि यहाँ पे ये पिंक कलर है, यहाँ पे ये येलो कलर है, यहाँ पे ये ब्लू कलर भी है, तो ये तीनों रंग जो हैं अगर आँखें खोलेंगे तभी पता चलेंगे। आँखें बंद करके हमें इनमें से कोई भी कलर जो है पता नहीं चलेगा। ये बहुत कॉमन सी एक बेसिक सी बात है। लेकिन ये बातें हमें यहाँ पे क्यों बताई गई हैं? ये बातें हमें इसीलिए बताई गई हैं कि हम ये समझ पाएँ कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के, उनमें से जो आई है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमें इस सुंदर दुनिया को देखने में हेल्प करती है। अब ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरा की तरह है, ठीक है? जैसे कैमरा के लेंस जो है वो अपनी स्क्रीन पे एक इमेज बनाते हैं, उसी तरह से ह्यूमंस में भी लेंस सिस्टम जो है वो एक इमेज बनाता है। एक स्क्रीन के ऊपर ह्यूमन आई के अंदर ही एक स्क्रीन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। सो जो रेटिना है वो एक जो है जगह है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ह्यूमन आई का जो ये डायग्राम है, इसमें ये रेटिना को शो किया गया है। तो ये है हमारे पास क्या, रेटिना। ये रेटिना है। और जो लाइट आती है वो कहाँ पे एंटर करती है? सो जब भी आईज पे हम बोलते हैं कि लाइट एंटर कर रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है रेटिना पे, पर जो लाइट एंटर कर रही है वो भी किसी पार्ट से कर रही होगी, और वो जो पार्ट होता है एक्चुअली एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। सो ये जो कॉर्निया है, इसी के थ्रू जो लाइट है वो आपकी अंदर आती है, ये कॉर्निया। It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. So जो हमारी eyeball है उसके अगले वाले हिस्से पे, जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे हमारे पास कॉर्निया होता है, और ये बल्ज्ड होता है, मतलब बाहर को उभरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऐसे बाहर को उभरा हुआ है, ऐसे बल्ज्ड है, ठीक है? द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली सफेरिकल इन शेप। अब जो हमारी आईबॉल है वो सफेरिकल शेप की होती है, विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होता है आईबॉल का वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अब जितनी भी रिफ्रैक्शन होती है, क्या बात किसकी हो रही है? रिफ्रैक्शन की। जितनी भी रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट रेज की, जो आँख में आती हैं, जो आई में एंटर करती हैं, वो कॉर्निया के सरफेस से ही होती हैं। यानी कि जो रिफ्रैक्शन है वो कौन करवाता है? वो कॉर्निया का ही सरफेस जो है करवाता है, और जो कॉर्निया है वो बल्ज्ड सरफेस बनाता है आईबॉल के फ्रंट पार्ट में। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina। अब हमें पता है रेटिना पे इमेज बनती है, बट अब जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हो हमारी आईज से। कई बार बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट, कई बार बहुत पास होता है, तो उस हिसाब से हमें फोकस करना पड़ता है हमारी आईज को उस ऑब्जेक्ट पे, सो दैट इमेज बन सके रेटिना पे। तो ये जो काम है ये करते हैं हमारे क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये जो भाई हमारे लेंस हैं, जैसे कैमरा के लेंस इमेज बनाते हैं स्क्रीन पे, वैसे ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है फोकस करके, जैसा फोकस चाहिए वैसा फोकस करके ये इमेज बनाते हैं रेटिना पे। इसके बाद आती है बात, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। अब कॉर्निया के पीछे ना एक स्ट्रक्चर है आइरिस, IRIS। आइरिस क्या होता है? आइरिस जो होता है ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब भाई आइरिस जो है वो फर्दर एक पार्ट है आई का, जो प्यूपिल होता है इसके साइज को कंट्रोल करता है। अब ऐसा क्या करता है प्यूपिल कि उसके साइज को कंट्रोल करने के लिए हमें आइरिस की जरूरत पड़ रही है? आइरिस कहाँ पे है? कॉर्निया के पीछे है।
कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इसको समझना। हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले कॉर्निया है जहाँ पे लाइट एंटर हो रही है, फिर उसके बाद आयरिस है। आयरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, प्यूपिल है ना, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। सो प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। सो जो लाइट आई आई पे आ रही है, आई में एंटर कर रही है, उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, वो करता है हमारा प्यूपिल। हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास प्यूपिल है वो क्या काम करता है। प्यूपिल जो भी लाइट एंटर कर रही होती है आई पे, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, वो काम होता है प्यूपिल का। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। आयरिस कैसा होता है, डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो भी लाइट हमारे आई का एंटर कर रही है आई में, वो उसको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे प्यूपिल का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। द आई लेंस, अब जो आई लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, जो फोकस करते हैं, उनका काम क्या है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है, रियल होती है बट इन्वर्टेड भी होती है। और कहाँ पे बनती है ये इमेज, रेटिना पे बनती है। कौन बनवाता है, आई लेंस बनवाता है। आई लेंस क्या करता है, फोकस करता है डिस्टेंस के बेसिस पे कि कितने डिस्टेंस पे है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो हमारी स्क्रीन है आईज की, जहाँ पे इमेज बनती है, वो कैसी है। ये बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है। जो रेटिना है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन है। और साथ ही इसके पास बहुत सारे जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स भी हैं। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। These signals are sent to the brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive objects as they are. यहाँ पे बोला गया है कि जो रेटिना है उसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो एल्यूमिनेशन के दौरान जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब लाइट मिलती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, और ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कराते हैं। ठीक है, एल्यूमिनेशन जब होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कराते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। जब भी इल्यूमिनेशन यानी लाइट, जब भी लाइट आती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कराते हैं। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये ब्रेन को भेजे जाते हैं, किनके द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। फिर जब ब्रेन के पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं तो ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और फिर हम जो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं वो चीज़ हमें दिखती है, यानी कि अ, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वैसा देखने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रिटेशन कराता है सिग्नल्स की। ये जो है फंक्शनिंग है एक तरह से ह्यूमन आई की। ये मेरे पास ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई का ये डायग्राम है जहाँ पे हमें जो है कुछ दिखा रखा है, रेटिना दिखा रखा है। अभी हम देख रहे थे ये जो डायग्राम है ह्यूमन आई का, यहाँ पे हमारे पास जो है हम ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनकी बात करते हैं। हमने रेटिना ऑलरेडी पढ़ रखा है। रेटिना क्या था, रेटिना था हमारे पास जो स्क्रीन जिस पे इमेज बनती है। उसके बाद कॉर्निया हमें पता है जहाँ पे लाइट आती है। आयरिस पता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है, जो लाइट एंटर कर रही है उसको रेगुलेट करता है। क्रिस्टलाइन लेंस जो है फोकस करते हैं और इमेज बनाते हैं किस पे, रेटिना पे इमेज बनाई जाती है। ये रेटिना पे इमेज बनाते हैं। उसके बाद ये रही वो ऑप्टिक नर्व्स, ये रही वो ऑप्टिक नर्व्स जो ब्रेन को सिग्नल्स भेजती हैं। अब इसके बाद एक्वस ह्यूमर है जो यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड है फ्रंट पार्ट पे, और ये विट्रस ह्यूमर है, ये भी जो फ्लूइड फिल्ड है यहाँ पे ये बैक वाले पार्ट पे। उसके बाद कुछ मसल्स होती हैं जिनको बोला जाता है सिलरी मसल्स। ये पूरा है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.